नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है। I had a fresh idea. We could base Security Council membership on ICC test rankings. I think the better solution would be to leave it to BCCI. कहते हैं कि जो इंडिया की जो कैंडिडेसी है वो 2028-29 फॉर द यूएनएससी, वो उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ग्लोबल मोमेंटम बिल्ड कर लिया, ठीक है, और वो मोमेंटम इसलिए बिल्ड किया, वो कहते हैं हम इसका हिस्सा हैं, हमें आप यूएनएससी की परमानेंट सीट दिलाएं भाई। लेकिन यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को मशवरा दे रहा है कि आप अगर अपने फ्यूचर में बेहतरी चाहते हैं तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। जैसे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान और ये अरब एमिरेट्स और अब सऊदी अरेबिया ये एक क्लोज कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ। मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि वो इंडिया को पुरानी डेमोक्रेसी और कंसेंसस बिल्डर और द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कह देते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनएससी में, रूस सपोर्ट कर रहा है, इजराइल सपोर्ट कर रहा है, और यूरोप के तमाम देश सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी तक मुस्लिम देशों में उतने खुलखुला के देश नहीं आए थे जो सपोर्ट करते थे भारत का कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले। हाँ, तुर्की ने सपोर्ट किया था, रजब तैयब अर्दोगन ने कहा था कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा मुस्लिम देश के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने यह नहीं कहा था कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले। लेकिन दोस्तों, अब मुस्लिम दुनिया के लीडर सऊदी अरेबिया ने कह दिया है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और इसी के साथ अब शुरुआत हो चुकी है कि मुस्लिम देश भी कहने पे आ गए हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। अब सिर्फ और सिर्फ, मैंने 1-2 दिन पहले और भी वीडियो बनाई थी कि सिर्फ और सिर्फ 2 देश खड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप ना मिले ओपनली। सिर्फ वो है चाइना और वो है पाकिस्तान। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका भी नहीं चाहता भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले, लेकिन हाँ, कई मंचों पे अमेरिका ये कहता हुआ नजर आता है कि हम भारत को स्थायी सदस्यता देना चाहते हैं, चाइना बस बैरियर लगा देता है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सऊदी अरेबिया को, उन्होंने हमें सपोर्ट किया इसके लिए। वो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना, कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है, हा? कि जो बैठ गए, हाँ, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हक। सबसे पहले कि सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान का जो केस है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं सिवाय चाइना के, और इंडिया बरहक है कि उसको ये जगह दी जाए, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक वो कामयाबी है हिंदुस्तान की। जैसे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान और ये अरब एमिरेट्स और अब सऊदी अरेबिया ये एक क्लोज कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का जो ये बयान है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पे जगह दी जाए, ये सबसे पहले तो हिंदुस्तानियों के लिए एक मुबारकबाद है कि उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो रियासत है, उनके जो लोग हैं, उनकी अरब वर्ल्ड के दुनिया में भी अब जो साख्त है वो मानी जा रही है, और बिल्कुल मुनासिब बात है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहाँ होती है वहाँ पे और किस्म के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है हिंदुस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल आज तक रही है उसने बेशक कई जंगों को रोका है, लेकिन कई जगह पे नाकाम भी हो गए हैं,
मजे की बात यह है कि जो ग्रीस है, हीरो बनना है भाई। समझ रहे हैं आप बात को। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि वो इंडिया को पुरानी डेमोक्रेसी और कंसेंसस बिल्डर और द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कह देते हैं। अच्छा, अब इन्होंने राइजीना डायलॉग का सहारा लिया है और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब 3 दिन इन इतने 2500 लोग होंगे, 3 दिन होंगे और पूरी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इंडिया सोच क्या रहा है? अब होगा क्या कि यहाँ पे सारी इबादत दुनिया के लोग आएंगे, गप्पें होंगी, शुगल होंगे, पार्टी होगी, इन अ सेंस पॉलिटिकल डिस्कशंस एंड डायलॉग होंगे। ठीक है ना जनाब? कभी भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया इन्होंने और वो समझते हैं बुलाने की ज़रूरत ही को नहीं है। और कई मुल्कों के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, कई मुल्कों के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं और वो इसीलिए आते हैं कि ये ताकि अपना एक वो करें। अब सो ये चीज़ें दीज आर सम वेरी सीरियस थिंग्स जिनको पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं वो ये हमारे सामने हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स और लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, ट्रस्ट मी। ये बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिया में आ रहा है और वो आके मिल रहे हैं, बायलैटरल्स होंगी। जस्ट लुक एट डॉक्टर जयशंकर, हाउ एक्टिव ही इज़ इंगेजिंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी, डायलॉग कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, कभी इस मुल्क, कभी उस मुल्क, कभी घर आए हैं, फिर दुनिया के इतने ज़्यादा फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंगेज किया है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक काम ये किया है कि उन्होंने बंदा बड़ा टेक्निकल चुना है। उन्होंने बंदा इंतहाई टेक्निकल चुना है बिकॉज उनको पता था कि हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। ठीक है ना जी? इंडिया, उनको पता था हमारी क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं। हमें फॉरेन पॉलिसी के लिए बंदा तगड़ा चाहिए, उनको फॉरेन पॉलिसी के लिए तगड़ा बंदा मिल गया। मेरी ज़ाती राय के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा डॉक्टर जयशंकर अपनी पोजीशन को बरकरार रखेगा। डॉक्टर जयशंकर इज़ ए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली डॉक्टर जयशंकर। सो उनको इस चीज़ की समझ है कि हम क्या करने वाले हैं और डॉक्टर जयशंकर के हाथ से वो पूरी दुनिया में इंडिया का व्यू जो है वो फैलाते हैं, मंगवाते हैं, करते हैं और वो करते हैं। अब ये जो ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, इससे इन्होंने क्या क्या नहीं करवाना। देखें, एक तो वो जो ग्रीस इज़ अ मैरीटाइम पावर। अगर आप मेडिटेरेनियन सी को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो ग्रीस अलॉन्ग विद इटली एंड टर्की, ग्रीस इज़ अ मैरीटाइम पावर एंड अलॉन्ग अदर वो जो है। एंड देन एशिया से जब जैसे ही वो आपने निकलना है स्विस कैनाल से, तो थोड़ा ही जहाज़ अभी चलना है तो आगे ग्रीस आ जाना है या ग्रीस की आइलैंड आ जाने हैं। सो दुनिया की कहा जाता है कि जो 15% जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रैफिक है वो मेडिटेरेनियन सी से गुजरती है, 15%। सो 15% बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है और इस खिते के अंदर इंडिया के तमाम पार्टनर्स मौजूद हैं। फ्रांस भी इंडिया का पार्टनर है, अमेरिका भी इंडिया का पार्टनर है, रशिया भी इंडिया का पार्टनर है और ये सारे मुल्क जो हैं इनकी मेडिटेरेनियन में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है और इंडिया इसी मिडल ईस्ट के ज़रिए यूरोप को कनेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ लोग समझें कि एशियन लोगों को अपने लिए आगे बढ़ने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा और ये इंडिया पाकिस्तान की जो एक रुकावट बनी हुई है लार्जली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो भी जिस दिन ख़त्म होगी तो ये इलाका और तरक्की करेगा और यहाँ पे और बेहतर हालात पैदा होंगे। लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर हिंदुस्तान की जो प्रेजेंस है वो मानी गई है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैसे हो सकता है अरब मुल्कों में मंदिर बने और मूर्तियाँ हैं। भाई वाई नॉट? किस दुनिया में रहते हो यार? दिस इज़ 21st सेंचुरी। मुसलमान आए यूरोप के अंदर, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी सिवाय एक वो यूके में हुआ करती थी या फ्रांस में एक दफ़ा उन्होंने बना दी थी। वहाँ पे अब मस्जिदें बन गई हैं तो वहाँ पे नहीं है शोर। तो दोस्तों, पाकिस्तान जलता रहेगा लेकिन दुनिया के तमाम देश, 208-9 देश हैं लेकिन 200 प्लस देश ये चाहते हैं भारत को स्थायी सदस्यता मिले यूएनएससी में। और क्यों ना मिले? दुनिया की सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन भारत की है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत है। दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर भारत है। मतलब स्टॉक मार्केट भी दुनिया का चौथा बड़ा है। हर चीज में इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग अगर आप निकाल के देखेंगे, आईटी वगैरह में भी, तो भारत आप लोगों को टॉप 5 पे जरूर मिल जाएगा। तो भाई भारत क्यों ना यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप डिजर्व करे? ठीक है, एक चाइना की वजह से क्या भारत हमेशा के लिए यूएनएससी में एब्सेंट रहेगा स्थायी सदस्यों में? यह बहुत ही गलत नीति है। और जब इस पे पूरे 200 के 200 देश सहमत है, एक आध देश को छोड़ के 90% देश अगर सहमत है भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो ये कैसा न्याय है भाई?
ठीक है, ये सरासर गलत है। और अगर 2-4 साल तक ऐसे चलता रहा तो या तो भारत खुद यूएनएससी को लीव कर देगा, छोड़ देगा। क्या फायदा है ऐसे जिसमें जो बिगेस्ट पावर है उनको जगह ही नहीं मिलती। अब अगर आप निकाल के देखें तो कई क्षेत्रों में भारत यूके से आगे है। एक आध क्षेत्र ही होंगे जिसमें भारत शायद पीछे हो, लेकिन मैक्सिमम 90% चीजों में आगे है भारत, यूके से, फ्रांस से। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आगे जो है रियलिटी वही है। ठीक है, भारत अगर P5 नेशंस में परमानेंट सदस्यों में से अगर किसी से पीछे है तो वह है चाइना और अमेरिका, 2 देशों से पीछे है। तो भारत इन 5 में भी डिजर्व नहीं आ रहा है। ये तो गलत है, अन्याय है। यूएनएससी बना है देशों को न्याय दिलाने के लिए, और अगर इतना बड़ा अन्याय यूएनएससी में जारी रहेगा तो भाई भारत समेत कई देश यूएनएससी का बहिष्कार करेंगे और यूएनएससी एक अपंग संस्थान बन जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने की। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे भी तो विदाई तो ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।